बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू मारसिफ किचन। आज जो है वो बहुत ही मज़े की यूनिक स्टाइल में बन जाने वाली रेसिपी लेकर आई हूँ। गर्मी के मौसम की ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो इससे पहले कि गर्मी ख़त्म हो और इसका सीज़न हो जाए एंड तो आप इस रेसिपी को एक दफ़ा लाजमी से ट्राई करें। मैं बना रही हूँ यहाँ पे लंच के मेन्यू के लिए करेले गोश्त की सब्ज़ी। करेले को हम चिकन के साथ बनाएंगे, आप चाहे तो इसको मटन या बीफ के साथ भी बना सकते हैं। अच्छा जी, इतने आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि जो फर्स्ट अटैम्प्ट में इसको बनाएगा ना तो वो भी इतने मज़े का इसको बना लेगा कि जो भी खाएगा वो उसकी तारीफ़ किएगी ना, रह नहीं सकेगा। अच्छा जी, यहाँ पे जो है वो 1 किलो के करीब यहाँ पे मैंने लिए हैं करेले। करेलों को धो के अच्छी तरह से जो है वो पील कर लिया है और इसके अंदर से बीज जो हैं वो रिमूव कर दिए हैं, ठीक है। और इसको इस तरह से गोल राउंड शेप में काट लिया है। आप जिस तरह से भी चाहे इसको काट सकते हैं। और चिकन भी 1 kg के करीब लिया है और इसको भी धो के अच्छी तरह से जो है वो साफ़ कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे हम ले लेंगे एक कढ़ाई। कढ़ाई में हम शामिल करेंगे ऑयल। इस ऑयल में हमने चूँकि फ्राई करने हैं करेले तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला है, बाद में हम इसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो करेलों को जो है वो हमने करना है फ्राई। और यहाँ पे थोड़ी सी जो है वो 1/2 टीस्पून के करीब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ हल्दी, ठीक है। हल्दी से क्या होगा कि इसमें जो है वो बहुत ही प्यारा सा एक कलर आएगा, येलो सा, ठीक है। तो जी यहाँ पे करेलों को हमने इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए, ट्रांसपेरेंट सा हो जाए। और बिल्कुल हमने इसको जो है वो बहुत हार्ड नहीं करना है, सॉफ्ट ही रहने चाहिए ये, ठीक है। तो यहाँ पे करेलों को जो है वो मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ क्योंकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। इससे ज़्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करना है। तो इसके बाद जो है वो हम इसी ऑयल के अंदर ऐड करेंगे चिकन, ठीक है। चिकन जो हमने पहले से धो के साफ़ करके रखा हुआ है, तो इस चिकन को भी हम फ्राई करेंगे। तो इतनी देर में आप जल्दी जल्दी से वीडियो को कर दें लाइक, और जो भी चैनल पे न्यू है तो वो इसको सब्सक्राइब भी कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको ज़रूर से सब्सक्राइब करें ताकि आपको लंच के मेन्यू के लिए ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ मिलती रहें। जी तो व्यूवर्स, यहाँ पे जो है वो हमने कर लिया है चिकन को फ्राई, ठीक है। यहाँ पे हम इसको चिकन को निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑयल जो है वो मैंने आधा निकाल लिया है इसके अंदर से, और इसी ऑयल में हम डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। और इसमें हम शामिल करेंगे 3 से 4 यहाँ पे प्याज जो है वो स्लाइसिस में काट लिए हैं। प्याज जो है वो हमने जहाँ पे ज़्यादा ऐड करने हैं क्योंकि करेले की सब्ज़ी में आपको पता है प्याज जो है वो ज़रा ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं, ठीक है, ताकि इसी से ही इसका मसाला वगैरह बहुत अच्छा बनेगा। 3 से 4 यहाँ पे ग्रीन चिलीज़ लिए हैं, दरमियान से मैंने कट लगा लिया है। आप चाहें तो कट नहीं ना भी लगाएं, ठीक है। यहाँ पे हम अपने स्पाइसेस जो हैं वो इसके अंदर ऐड करेंगे। 1-1 टीस्पून जो है वो हल्दी, नमक, काली मिर्च का पाउडर, क्रश्ड चिली जो है वो इसके अंदर मैंने डाली है, दरा मिर्च जिसको बोलते हैं, कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है। और थोड़ा सा जो है वो ज़ीरा पाउडर भी इसके अंदर मैंने ऐड किया है। उसके बाद जो चिकन हमने फ्राई करके रखा है वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। और चिकन को जो है वो हमने यहाँ पे पकाना है ताकि चिकन हमारा सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा हम हाफ़ ग्लास के करीब यहाँ पे पानी ऐड करेंगे इसको चिकन को गलाने के लिए। और इसको हम जो है वो लो फ्लेम पे हम इसको कवर करके रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। इसमें जो है वो हमारा चिकन बिल्कुल सॉफ्ट और नरम हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए 5 से 10 मिनट के बाद जो है वो चिकन की ये कंडीशन है, कितना खूबसूरत सा इसमें कलर आ चुका है और चिकन भी यहाँ पे सॉफ्ट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर शामिल करेंगे हम 1 टीस्पून भर के जो है वो खुश्क धनिया पाउडर, ठीक है। इससे इसमें बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर और खुशबू आएगी। ये आपने एंड पे शामिल करना है, शुरू में ऐड नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेले हमने फ्राई करके रखे थे वो भी हम इसके साथ ऐड कर देंगे। तो इस जो है वो यहाँ पे हमने फिर से अगेन जो है वो 4 से 5 मिनट के लिए इसको दम वाली फ्लेम पे कवर करके रखना है ताकि हमारे जो स्पाइसेस हैं वो सारे करेलों के अंदर भी एब्जॉर्ब हो जाएं, ठीक है। तो सालन को एंड पे जो है वो थोड़ा सा दम लाजमी दिया करें ताकि जो ऑयल वगैरह है वो भी सेपरेट हो जाए। और यहाँ पे जो है वो हमारा सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप इसको दोपहर में लंच के साथ जो है वो लंच में खाएं गरम गरम रोटी के साथ, तो बहुत ही जो है ये मज़े का जो है वो बनता है। तो बंदा जो है वो 1 से ज़्यादा रोटी जो है यकीन करे खा जाता है। और जो भी इस रेसिपी को फर्स्ट अटैम्प्ट में ट्राई करेगा, मेरी गारंटी है कि मतलब कि वो इतनी मज़े की बन के तैयार होगी ना कि जो भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ किए बिना रह नहीं सकेगा, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर से ट्राई करें। उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।